मुंडका से चलकर यहाँ जंतर मंतर पर आज पहुँची हूँ। आप सोचिए इतनी दूर इतना खराब मौसम चला हुआ है, लेकिन हमारे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली में कौन है? सिर्फ डॉक्टर उदित राज जी। अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? इसलिए हम इस मौसम को देखते हुए और अपने सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ एक पूरी बस भर के वहाँ से आई है डॉक्टर उदित राज के समर्थन में। ठीक है मैडम, निजीकरण और निगमीकरण से क्या नुकसान है तुम लोगों को? एक बात बताइए सर, निजीकरण से नुकसान एक नहीं है, बहुत सारे हैं। रेल है वो निजीकरण हो रहा है, रेल का, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, हर जगह मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? उन्होंने कौन सी अपनी कमाई करके इन चीजों को बनाया था? उन्होंने तो 7 साल में कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। और हमारे जैसे जो SC ST गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़ के और रिजर्वेशन से सरकारी नौकरी जिन्हें मिल जाती थी, वो जब निजीकरण हो जाएगा तो वो सब सारा खत्म हो जाएगा। कहाँ रहेगा? हमें कहाँ से नौकरियाँ मिलेगी? जो काम हम मेहनत से करते हैं और मोदी जी चाहते हैं सारा काम जो डिजिटल तरीके से हो। सर डिजिटल अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि गरीब लोगों के काम धंधे खत्म करते हैं आप लोग। वो कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा? कैसे अपने बच्चों को पालेगा? कैसे क्या करेगा? आप ये देखिए ना कि इस दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, आप जिसमें गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। अगर ये सब निजीकरण होता रहा तो उनके काम धंधे पहले तो ये कोरोना ने खत्म कर दिए। और मैडम क्या लगता है कि इस आंदोलन से सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल, हम डाल के रहेंगे। हम क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? हम उदित राज जी के साथ क्यों कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं? सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही खड़े हैं ना। मैडम उदित राज जी भी तो 5 साल शासन में रहे थे, बीजेपी के साथ रहे थे, जब तो इन्होंने ऐसा कोई बात नहीं कही थी। अगर कोई भी क्वेश्चन उठाया करते थे, जीरो आवर्स में उठाया करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम भी वो बीजेपी में रहकर हमारी आवाज उठाते थे, और यही वजह रही है कि उन्हें अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दी गई। और बीजेपी सरकार से वो खुद उन्होंने अपने, ये देखिए कि बीजेपी सरकार केंद्र में होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को छोड़ा। कितनी बड़ी बात है। अपने बड़ी बात के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने। अपराधियों के साथ सरकार खड़ी दिखाई देती है, अपराधियों के साथ। हाथरस में आपने देखा होगा जो अपराधियों के पक्ष में एक विचारधारा के लोगों ने सभाएं लगाई, मोहल्लों में गलियों में सभाएं लगाई कि भाई आप हाथरस की बेटी के साथ खड़े हैं तो हम हाथरस के अपराधियों के साथ खड़े हैं। इन लोगों की विचारधारा सिर्फ मनुस्मृति लागू करने की है, इस देश से संविधान को खत्म करने की है। जो भाजपा की संघीय विचारधारा है वो देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जहाँ पे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सिर्फ शोषण किया जाएगा, और उसी विचारधारा के ये भाजपा सरकार कार्य कर रही है। योगी जी कह रहे हैं आप लोगों ने कुछ कर्म ऐसे किए हैं ना, आप लोगों को जिंदगी भर आंदोलन ही करना है। योगी जी तो अपने क्या क्या जुमले देते हैं पता नहीं। योगी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का जुमला दिया, योगी जी ने 15 लाख का जुमला दिया। योगी जी ने कहा कि ये मेरे दलित भाइयों पे अगर गोली चलानी तो उससे पहले मोदी जी ने कहा कि जब गोली चलानी है तो पहले मेरे पे चलाओ, मेरे दलित भाइयों पे मत चलाओ। आज कहाँ है? हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? हाथरस की बेटी के साथ दिल्ली कैंट के अंदर क्या हुआ? सबने देखा। कौन खड़ा हुआ? कौन गया उनके साथ? कौन खड़ा हुआ? किसने लड़ाई लड़ी? सब लोग सड़कों पे उतरे। ऊपर से अपराधियों के साथ पुलिस ने जो उस परिवार के साथ शोषण करने का कार्य किया, तमाम ऐसे उत्पीड़न है जिसपे मोदी सरकार फेल है पूरी तरीके से। विकास की गंगा बह रही है देश में, आप लोग आंदोलन करने चल लेते हैं। देखो विकास की गंगा, मैं फिर वही कहूँगा कि विकास की गंगा अगर बह रही होती तो यहाँ पे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को, पीड़ित समाज को जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध होती। विकास की गंगा नहीं है, शोषण की गंगा बह रही है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा भारत का। डंका तो मोदी जी का कल बजा। देश की जनता को अगर हम गुमराह करते तो कल बेरोजगारी दिवस नहीं मनाया जाता। पूरे देश में कल बेरोजगारी दिवस मनाया, देखा होगा आपने, युवाओं ने मनाया। पिछली बार भी मनाया था आपने? पिछली बार मनाया था। आपके जो आपने देखा होगा रोज था वो बहुत ज्यादा था।
ट्विटर वगैरह पे भी, सोशल साइट्स पे भी युवाओं ने 3 मिलियन ट्वीट देखा होगा, ट्वीट हुए हैं उस पर, जबकि ट्विटर ने वो ट्वीट हटा भी दिए, कुछ ट्वीट हटाए भी तमाम लोगों ने, लेकिन बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे सोशल मीडिया पे कैंपेन चला। आप कितने कर लें वोट तो बीजेपी को देते हैं। नहीं, ये बीजेपी वोट दें, इनकी विचारधारा के लोग हैं, वो आज नहीं तो कल समझेंगे। देखो, जब आदमी विचारधारा अलग चीज़ है, वैचारिक उत्पीड़न होता रहता है, जब आर्थिक उत्पीड़न होने लग जाता है ना, जब बेरोजगारी और ज़्यादा स्तर पर बढ़ेगी, जब इनके युवा बेरोजगार होंगे, घरों से बाहर निकल के बेरोजगारी ढूंढेंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा किस तरीके से विचारधारा बढ़ी है या आर्थिक स्थिति के आपको नहीं लगता सर, आप लोग आंदोलन तो करते हैं, लेकिन जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तब तो ध्यान नहीं करते ना, प्रतिनिधि तो कैसे चुन लेते हैं, फिर बाद में परेशान रहते हैं आप लोग। नहीं, प्रतिनिधि चुनने वालों को देखो समझाया जा रहा है, ये जो आंदोलन चल रहे हैं और व्यापक आंदोलन चल रहे हैं, इनको समझाने के लिए तो आंदोलन चल रहे हैं। जो लोग बिगड़े हैं जिस तरीके से, नहीं, हम लोग तो लगातार आंदोलन में आ रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ आंदोलन में थे, अभी इससे पहले आंदोलन दिल्ली कैंट के लेके तमाम लगातार आंदोलन में हम लोग मौजूद थे। यहाँ से नांगल से लेके जंतर मंतर तक, उत्तर प्रदेश में हर जिले में कैंडल मार्च भी निकाले गए इसको लेकर। हाथरस में दलित बेटी का रेप हुआ था, जिसमें सब आंदोलन तो आ रहे हैं, संसद में तो जाने की सोच, संसद में भी जाएंगे। तो देखो, अभी तो तैयारी है, शुरुआत है इस चीज की, धीरे धीरे सब आंदोलन से सीधा संसद का रुख करेंगे और वहाँ पे वही आवाज उठाएंगे तो समाज की राजनीति करने से नहीं डरते, भटकते भी नहीं है। कुछ समाज के वो दलाल लोग हैं जो देश को, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसकी टांग खींचकर उसको वहीं पर लाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो देश के युवाओं को, समाज के युवाओं को वही उस विचारधारा के लोग जो चाहते हैं कि सिर्फ एक नेता का राज हो। ये तो हर संगठन, हर पार्टी में होता है ऐसे वो विचारधारा, संघी विचारधारा जिसको लेकर पूरे देश में आप देख रहे हो, संघी विचारधारा बुरी है, खात्मा करना चाहती है। आप लोग भी तो भटके, जब बसपा की बात करा करते थे, आपने अपना एक लालच देखा, एकदम कांग्रेस ज्वाइन किया। क्या कारण है उसका कारण यह है कि देखो, उसमें मुख्यमंत्री जो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने लेटर निकाला, उसमें देखा होगा आपने कि उसका रेजिग्नेशन का लेटर निकाला था उसमें कि भाई मुद्रीकरण के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही थी, लेकिन आज एक आवाज बनी है आप लोगों के सहयोग से। सरकार की संपत्ति को बेचना नहीं दिया जाएगा और जीवन के अंतिम सांस तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अंजाम जो भी होगा। साथियों, आप लोगों से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप आज की लड़ाई, आधी लड़ाई तो सड़क पर है, आधी से ज्यादा लड़ाई मोबाइल पर है, आधी से ज्यादा मोबाइल पर है। तो आप सब ध्यान से सुन लीजिए, संदीप जी ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी लोग संभवतः इसको फेसबुक पर डालेंगे, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे, और नहीं किया है तो वह करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई का तरीका होगा। अभी हमारे साथी ओम सदाका और प्रेम सिंह चौहान जो सुबह से शाम तक कार्यालय में रहते हैं, नवनिर्मित अध्यक्ष हुए हैं, इन लोगों का सुझाव है कि कुछ मार्च जरूर 50 कदम तक करेंगे। राजेंद्र छोकर जी हमारे साथ हैं, उनका भी बड़ा साथ है, बाबूलाल जी भी उपस्थित है हमारे। तो मैं यहाँ पर कुछ 100 कदम 50 कदम तक जरूर चलूंगा। जो एक दस्तूर होता है, उस दस्तूर को निभाने के लिए, जैसा मैंने पहले कह चुका था, पुलिस से कि हम कोई रास्ता बंद नहीं करेंगे, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम अपने जवान पर कायम रहते हैं। और ये सब जानते हैं कि जब कभी भी सबके लिए बंद होता है तो हमारे लिए इजाजत दे देती, वो जाता है, वो जानते हैं।